या आशा दीदी से संपर्क करें। बच्चों, आज हम अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बहुत आसान तरीके से कि अवतल दर्पण में आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। बच्चों, आप जानते हैं कि जो अवतल दर्पण हमारा होता है, उस अवतल दर्पण में यहां देखिए आप कि दो तरह से प्रतिबिंब हमारे प्राप्त होते हैं। अवतल दर्पण हमें वास्तविक प्रतिबिंब भी देता है और आभासी प्रतिबिंब भी देता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो अवतल दर्पण उसका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और इसके अलावा फोकस से बाहर या फोकस से परे वस्तु कहीं भी होती है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, छोटा और बड़ा हो सकता है। तो यहां एक बात देखने में आ रही है कि अगर हम फोकस या फोकस से बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा है। और अगर हम फोकस और ध्रुव के बीच में हैं तो प्रतिबिंब हमारा बनता है सीधा। अब उल्टा हमारा प्रतिबिंब ये वास्तविक है और सीधा प्रतिबिंब हमारा आभासी है। तो बच्चों, जो अवतल दर्पण है वो अवतल दर्पण में दोनों तरह से प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक भी बन सकता है और प्रतिबिंब सीधा और आभासी भी बन सकता है। एक स्थिति में वो सीधा और आभासी बनता है और बाकी दर्पण में 5 स्थितियों के अंदर वो उल्टा और वास्तविक बनता है। चलिए हम बात करें वस्तु की। तो बच्चों, हमने पहले भी एक बार इस पर चर्चा की थी कि वस्तु को जब भी आप दर्पण के सामने रखेंगे तो जो वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि आप ध्रुव से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो दूरियां ऋणात्मक है। तो इस तरह से ये आप ध्रुव से जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे मतलब वस्तु आपकी लेफ्ट साइड में ही रहेगी हमेशा। तो वस्तु के लेफ्ट साइड में होने के कारण वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। मतलब यू हमेशा आपका क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। अब बच्चों, जो प्रतिबिंब है वो अच्छा, यहाँ फोकस दूरी की भी चर्चा कर लीजिए। फोकस भी हमारा किधर है? लेफ्ट की तरफ है, तो फोकस दूरी भी हमेशा ऋणात्मक होगी। तो दो बातें हमेशा ऋणात्मक हो गई, एक तो वस्तु की दूरी है ना, एक वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो गई और एक फोकस दूरी भी हमेशा क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। तो अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, यू ऋणात्मक और फोकस दूरी एफ ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, यहां प्रतिबिंब जो हमें दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंब हम कह रहे हैं कि 5 स्थितियों में इधर ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक हो गई अगर प्रतिबिंब वास्तविक है। इस तरफ बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगी। और यहां हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, तो और ये राइट साइड में बन रहा है, तो ये इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी। अब बच्चों, अगर आवर्धन पर चर्चा कर ले तो अगर यहां हम अवतल दर्पण में ये वाली स्थिति अगर लेते हैं तो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और ये प्रतिबिंब जब आभासी बनता है तो आप देख लीजिए ये वस्तु के सापेक्ष सीधा ही है और इसका आवर्धन हमारा कैसा है? धनात्मक है। तो ये आभासी प्रतिबिंब है तो आवर्धन हमारा होगा धनात्मक, मतलब m का मान पॉजिटिव होगा, है ना। आवर्धन या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और वो फार्मूला है m = -v/u। हमेशा इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, चाहे प्रतिबिंब कैसा भी हो, फार्मूला यही रहेगा m = -v/u। और यहाँ m क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब के लिए। लेकिन अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब पर आएंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो हमारा m होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब m का मान नेगेटिव होगा और आवर्धन का सूत्र वही रहेगा -v/u। तो बच्चों, यहां एक बात आप समझ लीजिए कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक
अभी देखिए मैं इन प्रतिबिंबों पर आ रहा हूं, वास्तविक प्रतिबिंब पर, है ना। ये उल्टे जो 5 तरह से बनते हैं ये, तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक, और आवर्धन भी ऋणात्मक। 4 चीजें ऋणात्मक होगी बच्चों। वस्तु की दूरी ऋणात्मक, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक, प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, और क्या हुआ, फोकस दूरी ऋणात्मक, ये P से F तक की दूरी, और आवर्धन M भी माइनस ऋणात्मक, चारों ऋणात्मक। याद रखना बहुत आसान हो गया बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए U नेगेटिव, V नेगेटिव, F नेगेटिव और M भी नेगेटिव। चलिए अब यहां आ जाते हैं। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो देखिए बच्चों, ये U तो वस्तु की दूरी है, हमेशा इधर ही है, नेगेटिव, F भी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहां देख लीजिए आप, ये जो दूरी है ये V है, पॉजिटिव, और M भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, तो M भी आपका पॉजिटिव। तो यहां हमने 2 बातें देख ली, U नेगेटिव, F नेगेटिव और V और M पॉजिटिव, यहां चारों नेगेटिव। और बच्चों एक बात जो हम देखेंगे कि हमारा जो दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f, इसमें मान रखते समय हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि जो भी मान इसमें अज्ञात होता है हम उसका चिन्ह नहीं लगाते, बल्कि वो चिन्ह अपने आप उत्तर में निकल कर आता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अगर हमें u का मान निकालना है तो इसमें ये 1/u में u का अगर वैल्यू निकालना है तो उसको u ही रखेंगे, और ये u अपने आप निकल कर आएगा। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए एक आध न्यूमेरिकल से बात शुरू कर लेते हैं, एक आंकिक ले लेते हैं और जिसके आधार पर हम अपनी बात करेंगे। बच्चों प्रश्न में लिखा है, यदि वक्रता त्रिज्या 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने वस्तु भी 48 सेंटीमीटर पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब वक्रता त्रिज्या 48 है, F = क्या होता है बच्चों, r/2। तो वक्रता त्रिज्या अगर 48 है तो फोकस दूरी हो जाएगी 24, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फोकस दूरी कैसी होती है हमें पता है, ऋणात्मक, तो ये -24 इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। क्योंकि हमने 2 चीजें देख ली है कि U ऑलवेज नेगेटिव, F ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। बस V और M की बात है कि यहाँ V और M भी नेगेटिव है और यहाँ V और M पॉजिटिव रहता है। तो चलिए ओके, तो वक्रता त्रिज्या 48, तो फोकस दूरी हो गई 24 माइनस, और वस्तु 48 सेंटीमीटर पर रखी है, मतलब U की वैल्यू हो गई -48 सेंटीमीटर। अब आपसे V पूछा है, क्वेश्चन मार्क है V आपका, ठीक है। तो हमारी ये जो स्थिति बन रही है इस तरह से कि F -24, U -48 और V पूछा है। अब हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, और जो वैल्यू हमको दी हुई है, जैसे हमको F दिया -24 रख देंगे, U दिया है -48 रख देंगे, और V को चूंकि निकालना है तो उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, अपने आप उसके आंसर का चिन्ह निकल कर आएगा। तो चलिए दर्पण समीकरण ले लीजिए, ये आपने दर्पण समीकरण ले ली, 1/f = 1/v + 1/u। चलिए बच्चों वैल्यू पुट करवाइए, F के प्लेस पर क्या लिखेंगे, करेक्ट -24। V अज्ञात है कि अवतल दर्पण में F और U के दोनों मान हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये दोनों नेगेटिव है। और V देखिएगा बच्चों अपने आप निकल कर आएगा, देखिएगा V को हम रोक लेते हैं, ये 48 उधर जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, 1/v = 1/-24, और ये उधर जाएगा तो +1/48। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, 48 आएगा, है ना। तो अब 48 में 24 का डिवीजन कीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस 48 में 48 का डिवीजन 1/1 × 1 1, तो ये हुआ -2 + 1/48, तो ये हो जाएगा -1/48। और बच्चों ये हो जाएगा V = -48 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब वक्रता त्रिज्या और वस्तु को हमने 48 पर रखा तो प्रतिबिंब भी हमारा बना 48 पर। और हम जानते हैं कि जब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वस्तु पड़ी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और उल्टा और वास्तविक बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। तो 48 का प्रतिबिंब 48 पर ही, लेकिन चूंकि ये भी जो हमारा अवतल दर्पण है उसके लेफ्ट साइड में ही बना है, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या है, -48 है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये एक क्वेश्चन के जरिए ये सॉल्व किया है कि किस तरीके से अवतल दर्पण में हम UVF के संबंधों को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये बात यहाँ में बहुत स्पष्ट हो गई है कि
ये जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसमें चारों वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। U नेगेटिव, F नेगेटिव, ये तो हमेशा होता ही है, लेकिन V भी नेगेटिव होगा और M भी नेगेटिव होगा। और जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो U और F तो नेगेटिव है ही, लेकिन साथ में जो आपका M और V होगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण से